उसे मैं पसंद नहीं आई तो कुछ नहीं हो सकता। अम्मी का क्या होगा? हाँ, अम्मी को भी हम ले जाएंगे, वो भी साथ जा रही है। चलो जाकर कपड़े बदल लो, तैयार हो जाओ। दोपहर से हमने खाना नहीं खाया। तुम तो जानती हो कि शुगर में भूख बहुत ज्यादा लगती है। तुम हमारे साथ आओगे ना टूना? मैं कहीं जाना नहीं चाहता, आप चले जाएं। बहुत गुस्सा है मुझे खुद पर कि तुम इस तरह से महसूस कर रहे हो टूना। मुझे बाबा पे बहुत गुस्सा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस सब से गुजरोगे। मैं बहुत माफी चाहता हूं तुमसे। मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। आपके बाबा ने शादी कर ली, समझ सकता हूं ये। हर औलाद चाहती है वो अपने वालिदैन के साथ ही रहे, उनके बीच में कोई ना आए। तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? मुझे मालूम नहीं था। अफसोस तो मुझे भी बहुत होता है, कितना बदल गए हैं आप, पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। हम सब तो तैयार हैं, चलते हैं फिर। टूना, क्या तुम तैयार हो? अम्मी, क्या मेरा आना जरूरी है? मैं तुम्हें घर पर अकेला नहीं छोड़ूंगी। अम्मी देखिए, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे होमवर्क करना है अपना। चलो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें हर थोड़ी देर बाद फोन करूंगी। ठीक है अम्मी, मैं जाकर देखता हूँ खाने में क्या है। मुझे बहुत भूख लगी है। उमर, तुम ठीक हो? नाराज हो मुझसे? अच्छा, बात को ना बढ़ाओ ज्यादा, अभी देर हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जाओ, मैं आता हूं। टूना को भूख लग रही थी, मैंने उसे खाना दे दिया है, वो खा रहा है बैठ के। शुक्रिया। मैं तो अपने बच्चे को किसी हाल में अकेला ना छोड़ूं, खास तौर पे ऐसे दिन। ये सब लोग जश्न मना रहे हैं, किसी को तुम्हारे बच्चे की फिक्र नहीं है। कौन जानता है वो कितना टूटा आप हुआ मेरे है। सब्र का इम्तिहान ले रही हैं। मैं आपकी रोज रोज मुदाखलत से तंग आ चुकी हूँ। तंग तो आओगी तुम, क्योंकि सच का सामना नहीं हो रहा ना तुमसे। लेकिन तुम खुश हो या नाराज हो, किसी ना किसी को तो सच बताना होगा तुम्हें। और वो शख्स आप हैं। बच्चे नहीं हैं तो क्या हुआ फिर? लेकिन मैं एक जिम्मेदारी का मतलब जानती हूँ। लोगों का ख्याल रखना क्या होता है, लोगों की देखभाल क्या होती है, मैं जानती हूँ। सही कहा, इसीलिए तो आज आप यहाँ हैं। देखो, अगर समझ रही हो कि तुम इस तरह मुझे तकलीफ दे रही हो तो तुम गलत हो। मैं एक ऐसे आदमी के लिए अपनी जान दे सकती हूँ, चाहे वो मुझसे मोहब्बत ना करता हो। तुम जैसे लोग ये बात नहीं समझ सकते क्योंकि तुम्हें बीवी या माँ बनना नहीं आता। मैं ये कहूंगी, इसमें कसूर तुम्हारा नहीं है। असल में तुम्हें आज तक ये सब कुछ सिखाया ही नहीं बस बहुत गया। हो गया, खामोश हो जाए। एक आप ही बाकी रह गई थी जिससे मुझे निपटना था, समझ आई? गलती मेरी है जो आपकी फिक्र की। क्या हुआ? इतनी जोर से दरवाजा क्यों बंद हुआ? कोई बात हुई है क्या? जी रिशत, ये गामजे दरवाजा पटक कर गई थी। शायद इस सब की आदत मुझे डालनी होगी, इसके अलावा मैं और क्या कर सकती हूँ? काम से कहाँ है? वो बाहर गई है।
तुम खुद जाकर देख लो उसे। उसके पाँव में अपना सर रख दिया मैंने, लेकिन वो कायल नहीं हुआ, बल्कि उल्टा मामला और बिगड़ गया। निसा ने मुझसे ये भी कहा कि वो पुलिस को बुलाएगी। कमाल कर दिया तुमने हकान, वाकई हकान कमाल कर दिया तुमने। मुझे समझ नहीं आता क्या तुम शुरुआत से ही इतने बेवकूफ थे? हाँ, मैंने तुम्हें वहाँ उसे मनाने के लिए भेजा था, तुम तो और मामला खराब करके आ गए। अब हम क्या करेंगे बताओ ना मुझे। तुम जैसे बेवकूफ की वजह से देखो किस मकाम पर आ गई हूँ मैं। इतने सालों से मेरा पुलिस से कोई वास्ता नहीं पड़ा, कभी कोई ऐसा वाक्य पेश नहीं आया, लेकिन तुम्हारी वजह से ये सब हो गया। तुम मुझे इस मकाम पर लेकर आ गए हो, दफा हो जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा यहाँ से। अल्लाह अल्लाह, सोचना होगा हमें इस बारे में कि क्या करना चाहिए। जाकर कॉफी बना कर लाओ ताकि दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाए। मेरे खुदा, मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई थी जो ऐसे मेरे सर लगा दी? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं खुदा से कभी भी इस तरह नहीं कहता। मुझे तो पहले ही सब मालूम है। तुम चाहते हो मैं तुम्हारा गला दबा दूं? हाँ बताओ ना मुझे, तुम्हें तो मारने का कोई गुनाह भी नहीं होगा। ठीक है, बस पुरसुकूर हो जाओ। ऊपर से कॉफी मांग रहे हो, मजाक चल रहा है क्या? कहाँ चली गई काम से? कहाँ थी? मैं परेशान हो गया था। वो शुक्रान को मेरी अचानक जरूरत पड़ गई थी, इसलिए वहाँ चली गई। तो मैं चिचिक पे गुस्सा आ गया था ना, इसीलिए चली गई थी। फोन ही उठा लेती, परेशान हो रहा। माफ करना, फोन नहीं उठा सकी मैं। और जहाँ तक उनकी बात है तो सुन लो, मैं उनके मुतालिक अब एक लफ्ज भी नहीं बोलना चाहूंगी और ना ही उन्हें देखना चाहती हूँ। ताल्लुकात बेहतर करने का आइडिया तुम्हारा ही था। अब क्या सेलिब्रेट करेंगे हम लोग? हाँ, मैं बाबा के लिए सब बर्दाश्त कर लूंगी, उसके बाद किसी चीज की जमानत नहीं दूंगी। क्या हुआ? लगता है कोई भूत देख लिया तुमने, है ना? फिक्र मत करो, मैं नहीं आऊंगा, ना कोई तमाशा करूंगा। तुम लोग जाकर मजे करो, मुझे वैसे भी नहीं बुलाया गया। बाबा मुबारक हो एक बार फिर से, इंशाअल्लाह सब अच्छा रहेगा। ताहिर बेटा रुक जाओ। ताहिर बेटा रुक जाओ। तुम आ सकते हो अगर वादा करो कि कोई मसला नहीं होगा। भाई आप जानते हैं कि आजकल हम बड़ी मुश्किल से जमा होते हैं, तो इस डिनर को बर्बाद मत कीजिएगा। रेस्टोरेंट की ओपनिंग भी बर्बाद की थी, तो आज ख्याल रखिएगा थोड़ा। मैं ऐसा क्यों करूंगा? शुक्रान मुझे देखना भी नहीं चाहती, यानी मैं जाकर उनकी खुशियां खराब नहीं करना चाहता। मुझे दुश्मन समझने लगे हैं वो वैसे भी। ये सब कुछ आपके गुस्से की वजह से होता है। बस ठीक है, बस कर दो। पूरा खानदान हमारा एक साथ होगा, बेफिक्र रहो, हम संभाल लेंगे। मैं चाहता हूं कि आज रात मेरे सारे बच्चे मेरे साथ हों। ठीक है ताहिर? अच्छी तरह रहना, वादा? हाँ मगर शुक्रान बाबा। शुक्रान से बात कर ली है मैंने, उसने कहा है कि अगर आप खामोशी से रहेंगे तो कोई मसला नहीं। क्या वाकई उसने ऐसा कहा? कितना खुश है ताहिर, कोई नहीं समझता इस बेचारे को। चलो आ जाओ ताहिर, सब आ जाओ। उसने वाकई ऐसा कहा? उमर कैसा लग रहा हूं मैं? हाँ अच्छे लग रहे हैं। हाँ इसी तरह रहा करें। मैं लेकर आ रहा हूं बाबा। देखो, इसे कहते हैं इंसानियत। अपने लिए बनाई तो तुम्हारे लिए भी बना दी। अब गौर से सुनो तुम मेरी बात। अब मैं उस आदमी के ऑफिस जाऊंगी, दरवाजे पर खड़ी रहूंगी जब तक वो बाहर नहीं आ जाता। गिड़गिड़ाऊंगी, उसकी मिन्नतें करूंगी, जरूरत पड़ी तो पांव भी पकड़ लूंगी। बताऊंगी कि एक बेटी की मां हूं मैं। उस बेवकूफ हाकान की वजह से बर्बाद हो गई मैं, गलती कर दी मैंने। क्या है?
क्या तुम कुछ भी नहीं कहोगे इस बारे में? फूल मत खरीदना। क्या? कह रहा हूँ आसिम के लिए फूल मत खरीदना। तुम पागल हो गए हो क्या हकान? क्या कह रहे हो ये? मैंने खरीदे थे, उसे फूल पसंद नहीं। तुम फूल लेकर गए थे? हाँ, खरीदे थे फूल मैंने, जैसा तुमने कहा सब कुछ वैसे ही किया, लेकिन वो बड़ा सख्त इंसान है, नहीं माना। तुमने उसके लिए फूल खरीदे? हाँ तुम एक उम्र दराज आदमी के लिए फूल लेकर गए थे? हाँ, जो होते हैं, जो लोगों को दिए जाते हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए? कुछ तो ऐसा करो कि सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे तुमसे नफरत ना हो हकान। कुछ तो ऐसा करो खुदा के लिए। यकीनन पुलिस आ गई है। विजदान, जाके देखो दरवाजे पर कौन आया है। इंशाल्लाह पुलिस नहीं होगी, कामिल आया होगा तुमसे मिलने के लिए। अरे ये तो पुलिस ही है। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अम्मी क्या हो रहा है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। खुदा बर्बाद करे तुम्हें हकान। अम्मी क्या हो गया है? पुलिस क्यों आई है यहाँ? आपने इसके साथ मिलकर ऐसा क्या किया है? विजदान, अभी बिल्कुल दरवाजा मत खोलने दो। क्या इस घर में दूसरा दरवाजा नहीं है जहाँ से चला जाऊँ मैं? तुम अंदर छुप जाओ, हो सकता है कि वो खवातीन देखकर थोड़ी देर के लिए पुरसुकून हो जाए। अगर मुझसे पूछेंगे भी तो मना कर दो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, जाके दरवाजा खोलो, मैं अंदर जाके कहीं छुप जाता हूँ। ठीक है। दरवाजा खोलो, पुलिस। विजदान साहब है कौन? जी मैं ही हूँ। 1 मिनट रुकिएगा। नीलोफर तुम अंदर जाओ, बाहर मत आना। हमारे साथ चलना पड़ेगा आपको पुलिस स्टेशन। ठीक है, मैं चल देती हूँ, लेकिन प्लीज हथकड़ी मत लगाइएगा, मेरी बेटी है। देखिए मेरी अम्मी को लेकर मत जाइएगा, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने किया है ये सब, वो अंदर ही है। हकान नुमान, क्या वो शख्स भी अंदर ही छुपा हुआ है? हाँ अंदर ही छुपा है वो। चलो ऑफिसर, अंदर जाओ, लेकर आओ उसे। हकान नुमान, चलो आ जाओ आ जाओ। ऑफिसर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरे तो 5 बच्चे हैं, मैं कोई गलत काम क्यों करूंगा? मेरी बात तो सुने। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, मुझे मत ले जाए। अम्मी मैं घर में अकेले क्या करूंगी? आप मुझे छोड़ के मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा नीलोफर बस, मैं आ जाऊंगी अभी थोड़ी देर में। अंदर जाकर इंतजार करूंगी, ठीक है? अम्मी मुझे छोड़कर मत जाइए, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। कह रही हूँ ना कि मैं अभी आ जाऊंगी, तुम अंदर जाओ और इंतजार करो। अम्मी, अम्मी मुझे छोड़कर मत जाए, मुझे छोड़कर मत जाए लोगों के साथ। अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हें पीने के लिए इसमें कुछ डाल दूं? नहीं, बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग। सादिक भाई, आपके दोस्त नहीं आए क्या? अगर थोड़ा वक्त लगेगा तो मैं 2 से 3 मिनट में जाकर डेकोरेशन ले आती हूँ। आपकी ग्रेजुएशन है ना? कौन सी ग्रेजुएशन निसा? और कौन से दोस्त? आपके हाई स्कूल के दोस्तों ने आज यहाँ नहीं आना था। नूरान ने इतना ज्यादा खाना बनाया है। हाँ चलो, ये तो अच्छा किया बहुत। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा दोस्त वो नाज़मी भी आएगा ना आज? हाँ हाँ, वो भी आ रहा है। जी, खाना तो बहुत। अरे नूरान, मैं तुम्हें ये वाले रोल का मना मैंने करना तो इतने भूल सारे गया। बना लिए। कसम से ये आपके लिए सब कुछ बनाती है वैसे। घर पे तो कभी नहीं बनाया। बाबा जान, खुश आमदीद। शुक्रिया बेटी। खुश आमदीद रुशद साहब। शुक्रिया। गाँव से शुक्रिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। खुश आमदीद। दादी, मैं जानती हूँ कि तुम ये नहीं चाहती हो, लेकिन यकीन करो इससे पापा बहुत खुश होंगे। मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, और तुम भी जानती हो, वरना आज तुम मुझसे इस तरह बात नहीं करती। दादी कैसी हैं आप? खुश आमदीद। शुक्रिया बेटी। खुश आमदीद। शुक्रिया। बाबा जान, लाए मुझे अपना कोट दे दे। नज़रत खाला खुश आमदीद। अम्मी इसको उतार दें आप। अरे नज़रत आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। पहले से तो बहुत बेहतर लग रही हैं। तुम यहाँ कोई तमाशा बनाने आए हो ना ताहिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी बाबा लेकर आए हैं, मुझे वादा किया है मैंने उनसे। फिक्र मत करो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। हाँ ठीक है। अब आप ठीक है? मेरी तबीयत ठीक नहीं।
हाथ कांप रहे हैं मेरे अभी। आप ठीक हो जाएंगी, बस थोड़ा वक्त दीजिए। तुमने तो दे दिया मौका। गामजे ने राजी किया ना। बाबा के लिए मेरी मोहब्बत जाग गई। मुझे कहने का मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे तुम पर फख्र है मेरी बेटी। क्यों बाबा? जिंदगी हमेशा तुम पर बोझ डालती रही, लेकिन तुम्हें तोड़ नहीं सकी। तुमने उसे तोड़ने नहीं दिया। तुम हमेशा उस बोझ के नीचे सीधी खड़ी रही। ये जगह इसी बात का सबूत है। जानते हैं इतनी हिम्मत कहां से आई मुझ में बाबा? क्योंकि आपने मुझे ऐसे ही पाला है। अच्छा ठीक है, तो फिर सारी तलखियां दूर हो चुकी हैं, गले भी लगा लिया है एक दूसरे को। चलो अब सब खानदान वाले मिलकर खाना खाते हैं। बाबा जान आप इस तरफ आकर बैठिए। यहाँ पर बैठ जाइए। शुक्रान, अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो किस्मत आसमानी की जरूरत नहीं है ताहिर। उमर, गांव से इस तरफ आ जाओ। कैसी हैं आप? चले ना बैठे, लाए अपना कोट दे मुझे। इनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? लगता है इन्हें कुछ मालूम नहीं, वरना मैं इस वक्त तुम्हें बचा नहीं पाती। वैसे आप पहले से बहुत बेहतर लग रही हैं। शुक्रिया भाभी। आ जाए बैठे, खाना स्टार्ट करें। वैसे यहाँ पीने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ का लेमनेड बहुत अच्छा है। अगर कहें तो मैं ले आऊँ? जी ले आए, मुझे पसंद। आपके लिए भी? बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए भी एक ले आती हूँ। मेरे लिए भी। अरे दादी, आपने बताया नहीं कि आपको हमारा रेस्टोरेंट कैसा लगा? दादी को बहुत पसंद आया मुझे लगता है। यानी मुझे तो देख ही नहीं रही, मैं इनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत तो इनसे मुझे भी बहुत है। मुझे खुशी है कि आप भी आई यहाँ, यानी दादी की खातिर, बाबा की खातिर। शुक्रिया। लड़कियों तुम ऐसे बैठी हो, कुछ खा क्यों क्या नहीं आप रही हो? सबका थोड़ा टाइम मिल सकता है? मुझे आप सबको कुछ बताना है। अल्लाह करे सब खैर हो। सही कहूँ तो सबके लिए ये खुशखबरी है। मुझे तो लगता है काम से हमला हो चुकी है। अल्लाह खैर करे सब। काम से सब ठीक है? हाँ उमर, खैर है बिल्कुल। काम से?
जो मैं सोच रहा हूं क्या वैसा है? आप सबने वाकई हम दोनों के लिए अपने दिल के दरवाजे खोले हैं और इस सब के लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप सब हमारे घर में मेहमान बने। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये खुशखबरी यहाँ सबके साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सब भी हमारी खुशी में बराबर के शरीक होंगे। मैंने और उमर ने रेंट पे घर लिया है। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अल्लाह मुबारक करे तुम्हें। बस यही खुशखबरी थी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। अल्लाह तुम दोनों को इस घर में बहुत खुश रखे। आमीन। मुबारक हो। प्लीज मदद करें, प्लीज आप सब मेरी मदद करें। वो अम्मी को ले गए हैं, पुलिस वाले अम्मी को लेके चले गए हैं। क्या कह रही हो बेटी? कहाँ ले गए हैं उन्हें? पुलिस वालों ने घर पे छापा मारा और अम्मी को ले गए। किस लिए छापा मारा? कहाँ ले गई पुलिस उसे? ओ मेरे खुदा रहम कर हम सब। मुझे नहीं मालूम, उन्होंने उस आदमी को भी साथ दे लिया। मैं पहले ही कह चुकी थी कि वो हमारे लिए मसला बनेगा, लेकिन अम्मी ने मेरी एक नहीं सुनी। कौन सा आदमी? तुम क्या कह रही हो नीलोफर? हकान की बात कर रही हूँ, जो नीसा आंटी के शौहर है। क्या मतलब मेरा शौहर हकान? कौन हकान? किसकी बात कर रही हो? अमीरे के बाबा हकान। या अल्लाह। अमीरे, मैंने तुम्हें बताना चाहा था, लेकिन तुमने भी मेरी नहीं सुनी। दादा, आप मदद करेंगे ना? बोले मेरी अम्मी को रिहा करवा देंगे ना? उन पर इल्जाम लगाया गया है, उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं जानती हूँ। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, मेरी कुछ करते हैं मदद बेटा। करें। निसा, निसा इधर आओ, इसे संभालो। रुकिए रुकिए, इधर इधर यहाँ, इधर बिठा दे इसको। यहाँ बैठाए इसे। पानी लेकर आओ जल्दी ठीक है, से। आराम से। पानी लेकर बैठ जाओ यहाँ बैठ बेटा, जाओ। आराम से बैठ जाओ। शाबाश। जल्दी जाओ, पानी लेकर आओ जल्दी। बस बस, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, परेशान मत हो। चलो चलो, परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लाओ मुझे दो जल्दी। ये लो बेटा, पानी पियो 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 पियो। आप सब उनसे नफरत करते हैं, मैं जानती हूँ। देखो, अगर इस तरह की बातें करोगे तो तुम्हारी माँ को और तकलीफ होगी। पानी पियो, रिलैक्स हो जाओ। अल्लाह सब अच्छा कर देगा, सब अच्छा हो जाएगा। दादा, आप तो मेरी मदद करेंगे ना? अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई हल निकाल लेंगे हम इसका। तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, परेशान मत होना। पहले हमें सच सच बताओ कि बात क्या है। ये बताओ, कहाँ लेकर गए हैं? कुछ बताया उन्होंने? मुझे कुछ नहीं पता। तुम ठीक हो ना? हटिए 1 मिनट। कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ? कहीं भी तो नहीं बाबा, बाहर ही हूं। थोड़ा सा पानी पी लो। शाबाश। हेलो हसन, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। मुझे माफ करना, इतनी रात को तुम्हें कॉल की। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। माफी की क्या बात है, बताओ क्या हुआ है? हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना विजदान के बारे में। विजदान? यानी मेरी दूसरी बेटी की माँ जो है। वही जिसे तुम ऑफिस लेकर आए थे? हाँ हाँ, वही। क्या हुआ उसे? और क्या हो सकता है, पुलिस ले गई है उसे। अरे यार, किस लिए? नहीं मालूम मुझे, बस वो लेकर चले गए उसे। मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो अभी किस पुलिस स्टेशन में होगी। तो मैं ये सोच रहा था कि शायद
तुम मेरी मदद कर सकते हो उसे ढूंढने में। तुम बस उसका पूरा नाम बताओ मुझे, बाकी मैं देख लूंगा। विजदान यिल्दिरिम। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ तुम्हें। शुक्रिया, अल्लाह राजी हो तुमसे। जब से वो आया है उस आदमी की मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही। जाओ जाकर मामले को संभालो। क्या हो रहा है? कहाँ गए थे? कहीं भी तो नहीं बाबा, बाहर ही था। ये मसला हल हो जाने दो और सब समझ जाए, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन एक बात बता दो, तुमने गलत किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। तुमने मुझे बताए बगैर इतनी बड़ी बात सबके सामने कर दी, और तुमने जानबूझ के ये किया ताकि मैं रिएक्ट ना करूं। क्या कहना चाह रहे हो तुम? बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हो? काम से हम पहले ही बहुत ज्यादा टेंशन में हैं। हल्की आवाज में बात करो मुझसे। तो फिर बात को उलझा क्यों रहे हो? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, इतनी सी बात तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? मैं गई और घर जाकर किराए पर ले लिया, और मैं कहीं दूर नहीं जा रही हूँ। और यही नहीं, मेरी माँ का अपार्टमेंट भी उसी बिल्डिंग में था, और तुम्हारी बहन भी उसी में रहती थी। एक खानदान होकर रहेंगे, टूना भी खुश रहेगा। तुम बाबा के घर से इसलिए जाना चाहती थी ताकि अपनी माँ के करीब रह सको, और तुम जानती हो कि उन्होंने आज तक मुझे दिल से कबूल नहीं किया है, और वो मुझे कबूल कभी करेंगी भी नहीं। खैर, इस बारे में मुझे बात नहीं करनी तुमसे। नहीं नहीं, आराम से बात करो तुम, क्योंकि तुम्हारा मसला यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है। इससे ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है यहाँ। तुम दोनों चिल्ला लो एक दूसरे पर, हम बैठकर यहाँ सुन लेते हैं। देखो ताहिर, मैंने पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, ऐसा ना हो कि गुस्सा तुम पर निकालो। रिशद बेटा, क्या हुआ है? ये क्यों चिल्ला रही हैं? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब आपस में बात कर रहे हैं बस। कोई मसला है आपके साथ? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो तो बेहतर होगा गामजे। दादी माँ, दादी माँ, आप ठीक हैं? किसके खिलाफ शिकायत हुई है? क्या वो हमारा घर छीनने वाले हैं? नहीं दादी माँ, आपसे आपका घर कोई भी नहीं लेने वाला। उठे रिशद, अम्मी को घर ले चलते हैं। आप देख रहे हैं ना कि अम्मी इनकी चीखों पुकार और लड़ाई से बहुत डर रही हैं। मैं इस बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकता चिचिक। उमर, तुम अम्मी को साथ लेकर घर जाओ, और चिचिक भी साथ ही जाएगी। नहीं, मैं अगर उमर अम्मी को ले जाएगा तो मैं यहीं रहूंगी। वैसे तुम अम्मी को संभाल तो लोगे ना आराम से? कोई मसला तो नहीं होगा ना? कौन सा मसला? संभाल सकता है। उमर ने अपनी सारी जिंदगी दादी अम्मी का ख्याल रखते हुए गुजारी है, जैसे पिछली बार संभाला था इन दोनों ने। तो बस तगफुल्लाह। ये किस तरह की बातें चल निकली हैं? बाबा, मैं क्या करूं? आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे? क्या करूं मैं? अब तो खुश हो गई होगी ना? खुशी मिल गई होगी तुम्हें? हमारा सारा डिनर खराब कर दिया। एदा क्या एदा? हाँ, अपनी बेटी को लेकर जाए ना, पुलिस स्टेशन या थाने में जाए, इसकी अम्मी पहले से है। एदा शर्म करो थोड़ी, बैठो इधर। चलो, ये कोई तरीका है बात करने का? आ जाए दादी माँ, चलें घर चलते हैं। मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है। हालात तो देखो, इस वक्त ये बातें करने का वक्त नहीं है। पुरसुकून हो जाओ एदा बेटा। कैसे हो सकती हूँ मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी। मेरा पर्स कहाँ है? ये रहा तुम्हारा पर्स। रिलैक्स हो जाओ, अपनी आंखें जरा खुली रखना। हम अपने घर जा रहे हैं ना बेटा? जी दादी माँ, हम अपने घर जा रहे हैं। चलो आ जाए, आराम से। वो यहीं की पुलिस स्टेशन में है, तुम्हें यकीन है हसन? हाँ, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन में है। मैं बस निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ तुम्हारे पास, वहीं पर ही मिलते हैं। नहीं, रहने दो, तुम जहमत मत करो हसन, मैं देख लूंगा। हसन,